जय हिंद दोस्तों। देखिए सबके हर शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन कॉमन देखने को मिल रहे हैं। जैसे देखिए ये सेम टू सेम क्वेश्चन लिया गया है। दोस्त पूछा गया था तीन संख्याओं के अनुपात में दिया गया उनका लघुत्तम समापवर्तक आपको दिया है। आपको निकालना है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? तो दोस्त आप लोग जानते हैं जब भी तीन संख्याएं अनुपात के रूप में लिखी जाए, देखिए आपको दिख रही होगी तीन संख्याएं अनुपात के रूप में, तो ऐसे भी कर सकते हैं। पहली संख्या, यहाँ पर दूसरी संख्या, क्या है तीसरी संख्या, तीनों का अनुपात के रूप में लिखा गया है। जब अनुपात हटता जानते हैं क्या आता है, x आता है, तो 3x हो जाएगा पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 5x आ जाएगा। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 7x हो जाएगा। अब कहा उनका लस क्या होता है जानते हैं दोस्त। लस क्या होता है? लस दोस्त होता है कि जो पहली संख्याएं कॉमन लिए जाए। दोनों सब में क्या कॉमन है? दो सब में कॉमन क्या है? दो जो सब में कॉमन, तो इसको मस कहते हैं। अर्थात मस है, दोनों सब में कॉमन क्या है दोस्त? आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा क्या, यक्स। तो यक्स ही का उसका मस है, यक्स का मान आपको निकालना है। तो लस क्या होता है? पहले जो कॉमन संख्या है उसको ले लेते हैं। देखिए सब में कॉमन आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर यक्स है, यहाँ भी यक्स है, यहाँ पर सबको पहले ले लीजिए और दूसरे ले लीजिए। अब इंटू कर दीजिए। अब कोई संख्या कॉमन नहीं है तो सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 दिख रहा है और इसके बाद क्या 5 दिख रहा है, इसके बाद 7 दिया है। इसका कहा ये लस आ गया। लस किसके बराबर होगा? आपको दिया गया है दोस्त 840। अब दोस्त यहाँ से हम लोग x बराबर निकाल सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पर 840 बाई क्या होगा, यहाँ पर 3 इंटू दोस्त क्या है, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है ऐसे लिख दीजिए। अब इसको कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे कटाएंगे? अब देखिए 5 दूनी 10, 2 आ गया। अब इससे कटा सकते हैं, या 7 त्रिक 21, 21 चौका आप लोग जानते हैं। 21 चौका क्या होता है? 84 होता है। 4 मल्टीप्लाई करेंगे, सवाल का उत्तर 8 आ जाएगा। वही उसका मत से पूछा गया था। तो दोस्त मत से कितना 8 है। कितना आसान कंसेप्ट है दोस्त। आप लोग क्या करना होगा, ये तीनों संख्याओं को देखिए, मैंने लिखा फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप लोग जानते हैं अनुपात हटता है दोस्त, क्या आती है, कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो हमने x लिया, 3x हो गया पहली संख्या, यहाँ पर अलग अलग लिए 5x और 7x। अब कह रहा है कि उसका मस निकालना है। मस जो सब में कॉमन हो वही उत्तर है दोस्त। ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा था कॉमन, लेकिन जब अलग अलग लिखा तो x कॉमन आया, तो x का ही निकाला, x का उत्तर होगा ये। और लस निकालने का बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? पहले देखिए कौन संख्या सब में कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया। अब कोई संख्या कॉमन नहीं है तो सबका आपस में गुणा कर दीजिए। 3, 5 और क्या है 7, ये आ गया लस। लस का मान आपको दिया, देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है 840। इसको x बराबर निकाला 8 है। तो दोस्त कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। आइए अगले सवाल पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं दोस्त। यह सेम टू सेम सवाल लिया गया है। निश्चित रूप से ऐसा पढ़ के जाएंगे पेपर में बेटर कर पाएंगे दोस्त। आइए हम कंसेप्ट समझते हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का योग। हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इसका योग दिया गया 36, ये दिया गया है। और इन्हीं संख्याओं का मस दिया गया है, तो यहाँ लिख सकते हैं मस कितना दिया गया है, आपको दिख रहा होगा 3। और दो लस आपको दिख रहा है कितना दिया गया है, लस लिख लीजिए 105। तो दोस्त आप लोग फार्मूला जानते हैं दोस्त, कौन सा है? लस इंटू मस जानते हैं, यक्स इंटू वाई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बराबर क्या होता है लस इंटू मस। लस का मान दिया गया है 3, लस का मान दिया है 105, और आगे पीछे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 105 आएगा। अब दोस्त सवाल पूछा गया है उनके उन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग। इन संख्याओं का व्युत्क्रम जानते हैं, यक्स वाई संख्या मान के चले हैं, यक्स और वाई, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x + 1/y। इसका व्युत्क्रम के योग कर दिए हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे जानते हैं, ये हो जाएगा x + y x × y। और दो सबका मान जानते हैं, x + y का मान आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है। कहाँ पर दिया गया? यहाँ पर 36 होगा, 36 कर दीजिए। और अपान क्या होगा x × y का मान दिया गया है दोस्त, यहाँ पर कर लीजिए 3 × दोस्त क्या है 105। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा
कितना कंसेप्ट है दोस्त, एक बार इसको कटा लीजिए, 3 से कटा लीजिए। देखिए 3 का 3 हो जाएगा और यहाँ पर है 3 दूनी 6, या कर सकते हैं 32 36 होगा। अब जानते हैं फिर किससे कटेगा, फिर 3 से कटा लीजिए, 3 से नहीं, 3 से कटेगा, 3 से कटा लीजिए, 3 चौक 12 होगा, इसे कटाएंगे। जानते हैं 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और जानते हैं 3 त्रिका 9, 3 25 15। तो सवाल का उत्तर मिल जाएगा 4/35। अगर जो ऑप्शन रहेगा दोस्त आप इसमें टिक कर लेंगे। दोस्त यहाँ पर क्या लिया था, दो संख्याओं का योग देखिए, हमने संख्या माना x y, उसका पहले योग लिखा, उसका मस दिया, मस दिया लस। हम लोग फार्मूला ये जानते हैं, लस पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है लस इंटू मस। दोस्त या मस इंटू लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर रखा, मुझे पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल मिल गया। अब जानते सवाल पूछा 1/x + 1/y का, अर्थात जोड़ने के लिए कहा, जोड़ दिया और इसको वैल्यू दिया, आंसर आ गया। दोस्त आइए बेहतरीन सवाल और लेते हैं जो लगातार आपको देखने को मिले। देखिए दोस्त ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। लगातार हर शिफ्ट मिल रहा है, लगातार दो डिस्काउंट या 3 डिस्काउंट पूछे या 4 पूछे, दोस्त कितना भी डिस्काउंट पूछे तो दोस्त इसको एक फार्मूला मात्र याद रखिए। कैसे याद करेंगे सवाल को, सवाल को दोस्त मात्र ऐसे याद रखिए कि यहाँ पर लिखिए 100, क्या लिखिएगा दोस्त, पहला लिखिएगा 100, उसके बाद माइनस करिएगा 100। क्या करेंगे दोस्त, 100 करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे -100। अब दोस्त क्या करेंगे, अब इंटू कर लीजिएगा, क्या का मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक 30% और 20% का क्या कर रहा है, क्रमिक छूट दिया, डिस्काउंट दिया। तो हम जानते हैं 100 में से क्या कर लेंगे, ये हमेशा घटाते चलेंगे। 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, आपको मिल जाएगा 70 अपान क्या हो जाएगा 100। एक बार और डिस्काउंट दिया दोस्त 20, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, 80 अपान क्या होगा 100 हो जाएगा। जब भी इस तरह का सवाल दिया तो 100 - 100 करना है और दोस्त इंटू करना है। जितना अगर 2 दिया है 2 तो क्या होगा, ये 2 लगातार डिस्काउंट। अभी 3 का भी सवाल कंटिन्यू देखने को मिल रहा है, तो 2 सवाल का उत्तर कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा। देखिए 2 जीरो कट गया, फिर यहाँ पर देखिए 2 जीरो ऊपर यहाँ पर कट गया। अब तो हमारे पास कितना बचा, 100 में से कितना घटाना है, 7 × 8 = 56, 56 घटाएंगे तो सवाल का उत्तर आएगा यहाँ पर आपका 44 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कंसेप्ट कितना आसान है दोस्त। 3 वाला भी सवाल देख लेते हैं, ये भी आपके शिफ्ट में देखने को मिला था। ये जो लोग पेपर दे के आए हैं हो सकते हैं दोस्तों। देखिए क्या करना है इसमें, कंसेप्ट कितना आसान है। आपको लिखना होगा 100, क्या करेंगे -100, इसके बाद क्या करना होगा, ये आपको करना होगा, देखिए 10% छूट दिया तो हमने कहा कि 100 में से क्या कर लीजिए, हमेशा सब घटाते रहिए। 100 में से 10 घटाएंगे तो 90, तो 90 अपान क्या होगा 100। एक 2 डिस्काउंट और दिया तो क्या होगा 80/100। एक और दिया 100 में से 25 घटाएंगे 75 अपान क्या हो जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, देखिए आप यहाँ से कटा लीजिए, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखिए 2 जीरो आपको दिख रहा होगा, 2 जीरो इससे कट गया। और उसके बाद देखिए 2 जीरो यहाँ पर दिख रहा है, इससे कटा लीजिए। अब कटा सकते देखिए 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100 और यहाँ पर 4 दूनी 8। तो हमारे पास क्या मिल गया 100 माइनस। अब देखिए यहाँ पर 9 दूनी 18, 18 × 3 = 54, 54 घटाएंगे दोस्त कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 46%। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने कंसेप्ट ये बताया कि दोस्तों आप लोग लिखिएगा 100, क्या लिखेंगे -100 लिखिएगा ये, और दोस्त अब इसके इंटू करते रहिए। 100 में से जब वैल्यू उसको बढ़ाते रहिए तो 2200 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट दोस्त बहुत आसान है। अगर देखिए क्या करना होगा, ये पहला 32 नींबू है, 32 नींबू का मूल्य 1 रुपए है, तो 1 नींबू का मूल्य क्या हो जाएगा, जानते हैं 1 नींबू का मूल्य 1/32 हो जाएगा। और दोस्त इस पे कितना लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लगाइएगा हानि कितना हो रहा है, 100 में से आप लोग क्या कर दीजिएगा, हानि होगा तो इसका घटाएंगे 100 में से, 100 में से दोस्त क्या 40 घटाएंगे दोस्त आएगा 60 इक्वल टू कर लीजिए दोस्त। यहाँ पर अब करा कि करने के लिए 1 रुपए में कितना नींबू की जरूरत है, तो 1 बटे जिसे यहाँ पर दिए थे 32, तो 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अनुपात उसको लाभ कमाना है कितना 20%। तो दोस्त यहाँ पर देखिए 100 में से हमने 40 घटाया था क्योंकि वहां पर क्या हो रही थी, हानि हो रही है, लेकिन यहाँ 100 में से क्या करेंगे
40 जोड़ेंगे तो दोस्त क्या होगा 120 आएगा। तो सवाल का उत्तर कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कि इसको 1/32 लिखेंगे और दोस्त यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, अर्थात जब यहाँ पर लगेगा तो ये वैल्यू पलट जाएगी, 1/60 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 1/x होगा, इंटू करेंगे वैल्यू पलट कर देंगे 1/20 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा 60 दूनी 120, इससे कटाएंगे आएगा 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 16 नींबू। उसको क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त, आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, आपको जानते हैं यहाँ पर 700 मीटर लंबी एक ट्रेन है, अर्थात वो 60 की प्रति घंटा की चाल चल रही है, 72 सेकंड में एक पुल को पार करती है। पुल की लंबाई दोस्त जब कह सकते हैं, यहाँ पर मानते हैं इतनी ट्रेन की लंबाई होगी, यहाँ पर आपको दी गई है, और दोस्त यहाँ पर एक पुल की लंबाई ये क्या होगी 100 होगी। करा यहाँ से यहाँ तक वह कितने की प्रति घंटा की चाल जाती है, यहाँ पर दिया है 60 की प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो जानते हैं चाल बराबर क्या होता है दोस्त, आप लोग जानते हैं, नहीं जानते लिख लीजिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है समय होता है, तो लिख लीजिए यहाँ पर चाल कितनी दी गई है, चाल दी गई है 60, यहाँ 60 इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ पर की प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, जानते हैं। तो दूरी मतलब कितनी दूरी चली है 700, तो रेलगाड़ी की दूरी रहेगी, और यक्ष कितना है यहाँ पर पुल की लंबाई, तो इसको लिखेंगे 700 प्लस यक्ष। समय कितना ले रहा है दोस्त, यहाँ पर 72 सेकंड, यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर रहेगा देखिए 18 चौक 72 मिल जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 520, देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 700 प्लस यक्ष बराबर क्या होगा 520 आएगा, और यहाँ पर 20 में अगर दोस्त इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 6 दूनी 12 दोस्त कर सकते हैं 1200 आ जाएगा। अब घटाएंगे x बराबर क्या होगा, जानते हैं 500 आ जाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस कंसेप्ट ये था दोस्त, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल क्या था, चाल को आपको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 गुणा करना पड़ेगा। अब दोस्त दूरी कितनी चली, ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ेंगे तो 700 और क्या है, और पुल की लंबाई 100, टोटल दूरी चली है 700 प्लस x, तभी तो यहाँ से यहाँ तक जब पार करेगी तभी तो आप उसका निकालेंगे, कर सकते हैं लंबाई। दोस्त लंबाई माना पुल की x है, तो उसको सॉल्व किया, आंसर आ गया। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अर्थात एलसीएम निकालना है, कितना आसान है। कंसेप्ट क्या है दोस्त, बहुत आसान है। आप लोग क्या करेंगे, जब भी एलसीएम पूछे तो ऊपर का क्या लीजिएगा, लस निकालिएगा, और नीचे क्या निकालेंगे, मस निकालना है। कंसेप्ट यही है, नीचे क्या निकालना है, मस निकालना है, ऊपर का लस है। अगर लस पूछा होता, जिसे लस पूछा ही है, ऊपर का लस है, नीचे का आपको मस है। अगर मस पूछा तो ऊपर का जो पूछ रहा है पहले ऊपर का अगर पूछा होता, अगर यही मस ऊपर का पहले मस निकालते, नीचे का लस है, तो उत्तर कैसे लिखेंगे, ऊपर लस निकालना है तो लस जानते हैं 3 × 4 × 2 वही होगा, और मस सब में कौन सी वैल्यू कॉमन है, जानते हैं 5 कॉमन है। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर 4 की 12 में 24/5 होगा। तो दोस्त मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जो लोग पेपर देने जा रहे हैं। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।